स्यावड़ा का माहौल खराब करने की फिराक में वर्तमान विधायक ने गृह मंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए बैनर फड़वाए। सुरेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष भाजपा। यह इतना बड़ा राजनीतिक तूल नहीं है। बैनर उतरवाए गए और धीरज महाते के घर भिजवाए गए। विधायक घनश्याम सिंह। स्यावड़ा में हाल ही में कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रोग्राम तय हुआ है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से स्यावड़ा नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही हैं। वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी बैनर लगाने की होड़ में लगे हुए हैं। यहां तक कि स्यावड़ा को झंडों एवं बैनरों से पाठ दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम स्यावड़ा में किले के अंदर मैरिज गार्डन में है। यहाँ पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी स्यावड़ा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान सहित स्यावड़ा मंडल के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किले की दीवारों पर बैनर लगाए। इसके पश्चात इन बैनरों को विधायक स्यावड़ा घनश्याम सिंह की सहमति से समर्थकों द्वारा फाड़ दिए गए। यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के स्यावड़ा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि विधायक घनश्याम सिंह की ओछी मानसिकता की मैं घोर निंदा करता हूं। जब उन्होंने किला लीज पर दिया हुआ है तो किला इनका कहां से हो गया और हमारे द्वारा लगाए गए बैनर फाड़ दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि स्यावड़ा विधायक घनश्याम सिंह का तो यह काम है कि सरकारी ज़मीन को हड़पना और उसके बाद दूसरों को बेचना, यह उनका पुराना कारोबार है। जबकि इस संबंध में स्यावड़ा विधायक घनश्याम सिंह से चर्चा की तो उनका कहना है कि स्यावड़ा किले के अंदर मैरिज गार्डन को हमने लीज पर दिया हुआ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्यावड़ा के मुख्य गेट पर हमारे कांग्रेस कार्यालय है, जिसके ऊपर एवं अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डोनर द्वारा बैनर लगा दिए गए थे। तो यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्यालय के ऊपर बैनर लगाना उचित नहीं है। यदि कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर बैनर लगा दें तो क्या यह उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मैंने मंडल स्यावड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि यह बैनर अपने कार्यालय के ऊपर लगाए गए हैं, उनको हटा दिया जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बैनर हटवाए गए और उनको धीरज महाते के घर पर भिजवाया गया। पर इसके बाद उनको कैंची से काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसमें कोई इतना बड़ा राजनीतिक तूल नहीं है जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष स्यावड़ा। जी, मंत्री जी का सुना है प्रोग्राम है स्यावड़ा में, कितनी तारीख को है? ये 16 तारीख को है जी। 16 तारीख को मंत्री करीबन 12 बजे स्यावड़ा में नगर में प्रवेश कर जाएंगे। जी, आप लोगों की क्या क्या तैयारियां हैं अभी? हमारी पूर्ण रूप से हमारा यहाँ से मंडल पड़ता है 18 ग्राम से जी। तो वहाँ हमारे स्वागत गेट है, बस्तूरी पे है, दावनी की नहर पे है, फिर ऐसे नेहला, जोरी रामपुरा मोड़ और सारे नगर में जगह जगह गेट बनाए गए हैं। जगह जगह उनको उनकी तुला होना है। मंत्री जी की बैनर झंडों से पाटा गया है स्यावड़ा। जी जी, अभी सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वायरल हो रहा था। यहाँ पर किला परिसर पर कोई बैनर लगा हुआ था, वो किसी के द्वारा फाड़ दिया गया है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है कि वहाँ पे मंत्री जी के बैनर लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो उन लोगों का पता चला गया? नहीं, वो बताया जा रहा है कि घनश्याम सिंह के समर्थक थे और घनश्याम सिंह की सहमति से उन बैनरों को फाड़ा गया है। जी, तो अब आगे आप लोग इन पर FIR वगैरह करवाएंगे क्या? नहीं, FIR वगैरह नहीं करवाई है, लेकिन मैं घनश्याम सिंह की घोर निंदा करता हूं कि उन्हें ऐसा कृत्य नहीं करवाना था या न उनको सहमति देनी थी। घनश्याम सिंह का तो ये पुराना काम रहा है कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करना और फिर उसे लोगों को बेचना। और जब ये घनश्याम सिंह अपना किला लीज पे दिए हुए हैं तो फिर किला इनका कहां से हो गया? सामान्य सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो इतना बड़ा राजनीतिक टूल दिया जाए। माननीय मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी 16 तारीख को स्यावड़ा आ रहे हैं अनेक शासकीय कार्यक्रमों में, और उनका भोजन हमारे किले के अंदर जो मैरिज गार्डन है वहाँ उनका भोज रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज जब मैं स्यावड़ा पहुँचा,
मैंने अचानक देखा हमारे किले के मुख्य द्वार के बाहर दाहिने हाथ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय दीवार से लगा हुआ है। उसके ऊपर एक बड़ा 10 बाय 20 का होर्डिंग लगा हुआ था, मंत्री जी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने पर स्वागत का। निवेदक धीरज मेहते थे। किले के गेट के बाएं हाथ पर भी दीवार पर ऐसा ही बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था और एक होर्डिंग ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के थोड़ा आगे 10-20 फुट आगे बल्ली गाड़ कर और लगाया गया था। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा अपने जो ब्लॉक कांग्रेस के कर्मचारी हैं और जो अपने लोग हैं उनसे कि बाहर ये जो होर्डिंग लगा है बल्ली गाड़ कर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग लगाना ये राजनीतिक मर्यादा को भंग करता है, ये उचित नहीं है। और गेट के बगल में भी दोनों तरफ होर्डिंग लगाना ये उचित नहीं है। हमने मैरिज गार्डन के लिए लीज दे रखी है, किले के अंदर एक पोर्शन दिया है, उसको खूब सजा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का मेन गेट और ये बिल्डिंग ये हमारी निजी संपत्ति है, लीज पर नहीं दी गई है, केवल गेट में से होकर आने जाने का रास्ता है जिसका हक दिया गया है। तो कम से कम मकान मालिक से पूछकर उनको करना चाहिए था। और राजनीतिक कार्यालय, पार्टी के कार्यालय के ऊपर लगाना तो बिल्कुल अनुचित है। हम लोग तो जब कभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाते हैं, कोई नेता आता है तो यहाँ तक ध्यान रखते हैं कि दूसरे दल के किसी नेता का मकान है या दुकान है उस पर भी नहीं लगाते, झंडा नहीं लगाते, बैनर नहीं लगाते। तो ये तो कार्यालय के ऊपर ही लगा दिया। आप बताइए, भारतीय जनता के पार्टी के कार्यालय के ऊपर कोई कांग्रेस का इस तरह से होर्डिंग लग जाए तो क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और सेवड़ा में तो हमेशा राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों में बहुत अच्छा माहौल रहा है, कभी वैमनस्यता का माहौल नहीं रहा। मैं तो आपको बताऊंगा, आप ताज्जुब करेंगे, 1.25 साल जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी थे, बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र हुए थे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि अमुक आरएसएस परिवार का है, अमुक मास्टर या कोई भी कर्मचारी अमुक भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है, वो ये स्वयं भी भाग लेता है राजनीतिक गतिविधियों में, कांग्रेस का विरोध करता है, इसको दूर फिकवाओ कहीं। मैंने नहीं किया, एक को भी नहीं छेड़ा, किसी का भी ट्रांसफ़र मैंने प्रस्तावित नहीं किया इस राजनीतिक आधार पर। और अच्छी बात यह है कि दोबारा अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी कुछ महीने पहले जो स्थानांतरण हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया और एक अनकहे, आप कह लें कुछ भी, सामंजस्य से उनने भी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को नहीं छेड़ा। ये बाकी जिले के शेष हिस्सों में जो हो रहा है उससे बिल्कुल हटकर रहा सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन इसीलिए मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी बौखलाहट कैसे हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्लानिंग है। मुझे तो लगता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मैंने जिस तरह से काम किया उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई और उनको अपना माहौल बिगड़ता हुआ देख के बौखलाहट पैदा हुई है। हो सकता है उनके जिले स्तर के बड़े नेताओं ने इशारा किया हो, उस पर से ये बैनर वगैरह इस तरह से लगाए गए और मैंने उन बैनर को हटाकर घड़ी करके धीरज मेहते जी के घर भेजने का निर्देश दिए थे मेरे कर्मचारियों को। उनने लेबर बुलवा के, नसेनी लगा के सावधानी से उतारे दोनों होल्डिंग और वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुए थे। वीडियो डली है उसकी, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसको कैंची से या ब्लेड से काटा गया है, क्योंकि जो फटा हुआ है करीब 1-1.5 फुट का हिस्सा, उसमें कहीं भी रेशे नहीं है। अगर खींचने में फटता तो रेशे होते, वो बिल्कुल साफ कटा हुआ दिख रहा है। तो जानबूझ के फाड़ा गया है, काटा गया है और बौखलाहट दिखाई जा रही है, ये उचित नहीं है। और मैं तो कभी इस तरह की ऊंची राजनीति करता